मंगलम गाते मोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम कर्णियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। श्री आदि सूर्य कुल दीपिका गणनी प्रथम महान महावीर कीर्ति गुरुदेव की प्रतिमूर्ति समय आप निष्कलंक हर गुण अमल निरति चार व्रतपाल धर्म ध्वजा गणनी प्रथम नमो तुम्हें हर श्वास नमो तुम्हें हर श्वास। बंधुओं, हमने ये बताया कि मनुष्य भाव अति दुर्लभ है। मनुष्य का भाव मिलना दुर्लभ भी है, लेकिन अति कीमती रत्न जो भव में साथ में जाने वाला है, उस रत्न का उपार्जन हम मनुष्य भाव में ही कर सकते हैं, अन्यत्र नहीं। अब प्रश्न उठता है कि वो रत्न है कौन सा? क्या किसी जौहरी के दुकान में कहीं मिलेगा? जहाँ जेवर बिकते, सोना चांदी की बिक्री होती है, वहाँ क्या हमें रत्न लेने के लिए पहुँचना पड़ेगा क्या? नहीं। जिस लौकिक रत्न को आप रत्न समझते हो वह रत्न नहीं, वो तो पृथ्वी का एक जीव का कलेवर है, एक इंद्रिय जीव के कलेवर। उसको महत्व तीर्थंकर नहीं देते, जिन शासन में उसकी महिमा और गरिमा है ही नहीं। फिर रत्न है क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये ऐसा रत्न है जो हमारी आत्मा की शोभा बढ़ाता है। शरीर की शोभा इस रत्न से बढ़ती है आप कहते हो, पर हम तो वो भी नहीं मानते। ये तो कुरूपता को ढकता है, शोभा को बढ़ाता नहीं। सौंदर्य की वृद्धि नहीं होती, सौंदर्य की वृद्धि तो पुण्यार्जन से होगी। वंदे सुंदर रूपम, रत्नकर्ण सावकाचार्य ने बताया है, सुंदर रूप लावण्य की प्राप्ति जो तीर्थंकरों को हुई वो कैसे हुई? षोडश कारण भावनाओं के द्वारा हुई, जिन भक्ति से हुई। परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते हैं, तत्व ज्ञान और वैराग्य के द्वारा उस सास्य पुण्य का अर्जन करते हैं, जिससे हमारे मिथ्यात्व का खंडन होता है और रत्नत्रय से हमारा जीवन अलंकृत होता है। आत्मा की शोभा तो रत्नत्रय से है, षोडश कारण भावनाओं से है, उत्तम क्षमादि 10 धर्मों से है। इनके द्वारा अपनी आत्मभूमि को सजाना है, संवारना है, अलंकृत करना है। हम 12 भावनाओं का चिंतन करें। उन 12 भावनाओं में भी जिन शासन में पूरे द्वादशांग में उपलब्ध होने वाली यदि कोई भावना है तो वह है एकत्व भावना और अन्यत्व भावना। क्षमा सागर महाराज जी का मैंने प्रवचन सुना था, उन्होंने एकत्व और अन्यत्व भावना के ऊपर बहुत सुंदर वर्णन किया था। मैं कुछ संदर्भ आपको दूंगी। गणनियारिका विजयमती माता जी के ने भी इस विषय में बहुत कुछ गहराई से प्रविवचन किया। हम एकत्व भावना को इतना ही समझते हैं कि आप अकेला और तरे मरे अकेला जीव, इस जीव को साथी सगा न कोई, ऐसे आप पढ़ते हो जो। लेकिन ये तो एक व्यवहारने की भूमिका हुई। एकत्व माने सदा सदा साथ रहने वाली वस्तु, सदा सदा साथ रहने वाला कौन सा द्रव्य है, कौन सी वस्तु है, कौन सा गुण है जिसका कि कभी आत्मा से अभाव होता ही नहीं। एकत्व का मतलब अविनाभाव संबंध, साध्य अविनाभावत्य निश्चितो हेतु। हम उस हेतु को पकड़ें जो भव में मेरे साथ साथ जाता है, आत्मा से कभी अलग होता ही नहीं। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता, जल का स्वभाव शीतलता, पवन का स्वभाव प्रवाहित होना, जीव द्रव्य का स्वभाव है चैतन्य ज्योति, चैतन्य शक्ति। चेतना का जीव के साथ कभी अभाव नहीं होता। इस चैतन्य शक्ति का 2 प्रकार से परिणमन होता है, एक वैभाविक परिणमन और एक स्वाभाविक परिणमन। तो
एकत्व भावना ये बताती है कि जो कचरा है, विभाव है, उसके साथ संबंध मत जोड़ना, उनसे भिन्न अन्यत्र। माने एक सिक्के के दो पहलू, सिक्का है उसके दो पार्ट्स होते हैं। समझ लो जैन या जिन धर्म ये हमारे आत्मिक गुणों को एक सिक्के के रूप में, उदाहरण के रूप में स्वीकार करो। उसका एक पड़ रहा है एकत्व भावना, दूसरी पड़ रहा अन्यत्व भावना, अस्ति नास्ति। एकत्व आत्मिक गुणों का अवलोकन कराएगा, अन्यत्व भावना हमारे आत्मिक गुण जो नहीं है, जो भिन्न है, क्या क्या मुझसे भिन्न है, वो भेद विज्ञान को जन्म देगा। वस्तु स्वरूप का अवलोकन, आत्मिक गुणों की पहचान एकत्व भावना से होती है। वस्तु के स्वरूप को समझना ही नहीं, उस पर श्रद्धा रखना, श्रद्धा भी करना, समझना भी, और तद्रूप परिणति का भी होना। रत्नत्रय की ज्योति से अपने आत्मिक गुणों को क्या करना, विकसित करना। बीज के अंदर वृक्षत्व है, लेकिन बीज को बीज ही कहेंगे, वृक्ष तो कोई कहेगा नहीं। पारमार्थिक ने से यदि हम चर्चा करें तो बीज है, वृक्ष नहीं है। लेकिन बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति होती नहीं, वह बीज ही उपादान कारण है, और वही कृषक आदि का सहयोग मिलकर के अन्य बाह्य निमित्तों का भी उसमें सहयोग रहता है, और सिंचाई होती है, जड़ की सिंचाई होती है, देखरेख होती है, वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है और उसमें श्रेष्ठ फल लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से कहीं रहने वाला जीव है तो वहाँ चैतन्य शक्ति है ही, और चैतन्य शक्ति है तो जहाँ जहाँ सम्यक, जहाँ जीव वहाँ वहाँ रत्नत्रय, जहाँ जहाँ रत्नत्रय वहाँ वहाँ जीव। चैतन्य की परिणति ही रत्नत्रय है, पर्याय है उसकी। रत्नकर्ण सावकाचार्य में आपने कहा है, पढ़ा भी है कि जहाँ जहाँ रत्नत्रय है वहाँ वहाँ जीवत्वपना है ही है, पर शक्ति के रूप में चर्चा की जा रही है, उसको व्यक्त करना पड़ेगा। गुरुओं का अवलंबन लेते हैं, किसान के अवलंबन से उसने जल डाला, उसके अंदर सिंचाई करी, वृक्ष वर्धित हुआ। गुरुओं की देशना हमारे आत्मिक गुणों को वर्धन करने में जल के समान काम करती हैं। हम देशना लब्धि के द्वारा उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिससे आत्मिक ज्योति को विकसित कर सकें, आत्मिक गुणों का विकास कर सकें। आत्मिक गुणों को गहराई से जिन शासन के अनुसार समझना, न्याय ग्रंथों के द्वारा, नयों की वक्षा में प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करना। हम तो क्या कर रहे हैं, एक उदाहरण दिया समाज सागर महाराज जी ने। एक छोटे से बच्चे ने 100 का नोट फाड़ दिया, उसको समझ नहीं कि क्या है। उसके पिता ने क्या किया, उसको इतनी वेदना हुई, इतनी पीड़ा हुई कि बच्चे को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, जैसे लगता है उसका हृदय किसी ने चीर दिया हो, इतनी वेदना का अनुभव। अरे परद्रव्य से इतना लगाओ, यही लगाओ तो पतन का कारण बनेगा। हम प्रत्येक वस्तु का उपयोग तो करें, कोई तकलीफ नहीं है, भोजन भी करें, वस्त्र भी पहने आप, और व्यापार करते हो करो, लेकिन इतना गहरा लगाव उन वस्तुओं से नहीं होना चाहिए, इन कार्यों से जो कि क्या है, मूल ही चला गया। भाव प्राणों की रक्षा के लिए हम जीवन जीते हैं, लेकिन द्रव्य प्राण सहयोगी बनता है हमारे रत्नत्रय को विकसित करने में। तो द्रव्य प्राण तो गौण पक्ष में रहेगा, भाव प्राण मुख्य रूप में रहेगा। 10 धर्मों का पालन करने के लिए आप श्रावक दो, श्रावक धर्म का पालन करने के लिए, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हम भोजन करते हैं, जल लेते हैं, अपनी जीविका का जो साधन है भोजन पान स्वीकार करते हो। तो जीने के लिए खान पान, खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना। किसको जीवित रखने के लिए? हमें धर्म साधना करनी है, हमें अपने संयम का पालन करना है, अपने व्रतों का रक्षण करना है। अब पौधा तो है, बीजारोपण कर दिया,
लेकिन खाद्य सामग्री नहीं डाली तो पौधा सूख जाएगा। तो भाव प्राणों की रक्षा के लिए द्रव प्राण की रक्षा करनी पड़ती है। तो आचार्य ये बता रहे हैं, धन संपत्ति से उतना लगाव मत रखो जिससे कि अपने भाव प्राण का उच्छेद हो, अर्थात पतन की ओर जा जाए। अब बीज को यदि जला दिया तो अंकुर उत्पन्न होने की शक्ति उसमें नहीं रहेगी। बीज पौष्टिक है, भूमि उर्वरा है, बीज को पौष्टिक कहीं बीज खरीद के नहीं लाना है। वो चाहे हमारी जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ रत्नत्र है, तो बीज रूप में, शक्ति के रूप में वो अरहंत बनने की शक्ति मुझ में मौजूद है। लेकिन साधना करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक व्यक्ति था, वह उसको रेस खेलने का बहुत शौक था, तो घुड़सवारी करता था। तीनों मित्र थे, तीनों गए और एक जैसा घोड़ा उनको दे दिया गया, भाई गंतव्य स्थान पर आपको पहुंचना है और जो पहले पहुंचेगा उसको फर्स्ट प्राइज़ दिया जाएगा। सबने स्वीकार किया। रेस प्रारंभ हुई। राजकुमार थे सब, लेकिन तत्वज्ञानी सभी नहीं थे। घोड़ा की स्पीड बढ़ती गई, इतनी तेज़ हो गई कि वो राजकुमार की हालत बेहालत हो रही थी। उस लगाम लगाए तो घोड़ा तो सुने ही नहीं, चला जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। तो एक व्यक्ति सोचता है अपने प्राणों की रक्षा करना, इधर खाई, इधर गड्ढा, इधर ये, और ये तो चाहे कहाँ टकरा देगा मेरे को। तो उसने क्या किया, घोड़े की पैर काट दी अपनी कटार से, गुस्से में आकर के। मानता नहीं है, दौड़ रहा है। घोड़ा गिरा, मर गया और स्वयं भी चोट खा करके तड़पता तड़पता उसका जीवन भी समाप्त हो गया। दूसरा जो था उसने क्या किया, अरे प्राणों की रक्षा करनी है, ये तो मानता नहीं है, अरे फर्स्ट प्राइज़ तो छोड़ो, जीवन की रक्षा करनी चाहिए, और कूद पड़ा। तो तेजी से घोड़ा दौड़ रहा था, उस पर कूदा, चट्टान से माथा टकरा गया, रक्त की धार बह गई, कोई संभालने वाला नहीं, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। घोड़ा तो भाग गया। तीसरा बहुत विवेकी था, उसने ग्रंथ में पढ़ा था कि ये संगी पंचेंद्री है। अरे दंड नीति से किसी को वश में नहीं किया जाता है, साइकोलॉजी मेथड चाहिए। इन पर स्नेह रखो, इन पर वात्सल्य रखो, तो क्या होगा, आपकी बात मानेगा यह। तो जो टिफ़िन लेकर के गया था साथ में, उसमें रसगुल्ला भी था, पेड़ा भी था और नमकीन भी था। उसने क्या किया, घोड़े के मुख में रसगुल्ला डाला। अरे ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, मुझे अच्छा मीठी मिठाई खिला रहा है। तो चाल धीमी कर दी और वो जिधर चलना चाहता था, जिस स्पीड से बढ़ना चाहता था, वही स्पीड घोड़े ने पकड़ ली, क्योंकि वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर पर उसको मिष्टान पकवान खिला रहा था। अब प्रीति हो गई दोनों में। अब ये क्या हुआ, व्यवस्थित रूप में शीघ्र ही जिस समय पहुंचना चाहिए समय से पहले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। अब क्या करना, आपको मेरे तो कोई मीठी पिंड का, वो तो टिफिन खिलाया उसने। अब आप तो मान लो कोई महाव्रती है, तो वो तो अपना थोड़ी सब चीज़ रखेगा कि खिलाता फिरेगा सबको। अरे ये तो दृष्टांत है। ये मन रूपी घोड़ा विषयों में भागता है, विषयों में भागने का अनादिकाल से अभ्यास है इसको। आप तो छोड़ दो, आहार संज्ञा तो छठे गुण स्थान तक है। संजोन कसाय है, लेकिन संजोनन कसाय भी कभी कभी कबाड़ा कर देता है, तीव्र उदय रहा तो। क्या करना है, इस पंचेंद्रिय रूपी घोड़ा, और मन तो घोड़ा है और पंचेंद्रिय जो विषय वासनाएं हैं वो उसको प्रेरित करती है घोड़े को, और तेज चल, और तेज चल, भागता है वो। इस पर कंट्रोल करने के लिए अरहत भक्ति, वीतराग परिणति की आवश्यकता है। वो अरहत भक्ति, वो मिष्टान है, वो पकवान है, सब प्रकार का व्यंजन प्रथमान योग में मिलेगा। वो अलग प्रकार का व्यंजन देगा खाने के लिए, वो भी सरस होता है। और उसमें रम गया, पद्म पुराण पढ़ रहे, अरे बहुत सुंदर चरित्र है ये तो। अब भूख प्यास ही नहीं लग रही है, गर्मी का दिन है, लेकिन स्टोरी में इतना है, रोचक स्टोरी है, पढ़ने में लग गया, मोरल भी मिल रहा है। अरे मुझे भी ऐसा ही बनना है। वो विद्युत चोर चोरी करने के लिए पहुंच गया, लेकिन क्या हुआ आपको मालूम है, वो
चोर अंजन चोरी करने के लिए गया था, और नहीं वो कौन से थे भैया, अंतिम भद्रभाव नहीं। तो क्या हुआ ना, वो उनका नियम था कि हम दीक्षा लेते ही तुरंत मतलब शादी, माता पिता ने कहा था कि शादी करनी पड़ेगी। जम्बू स्वामी, भगवान भूल जाती ना, जम्बू स्वामी कथा है। तो जम्बू स्वामी को विवाह करना ही नहीं था, लेकिन माता पिता के कहने से उनको विवाह करना पड़ा। और उन्होंने माता पिता से कह दिया कि मैं तो प्रातःकाल होते ही, आज शादी हुई, ठीक कर लो आप शादी, लेकिन प्रातःकाल होती मैं तो दीक्षा ले लूँगा। अब जब चोर घुसा तो माँ कहने लगी, अच्छा हो गया तू आ गया, ले जा सारी संपत्ति, मेरा बेटा तो प्रातःकाल होते दीक्षा ले लेगा, मैं क्या करूँगी इस संपत्ति को, अच्छा हो तुम आगे ले जाओ। अरे अरबों खरबों की संपत्ति, सोना चांदी हीरा मोती माणिक, और बेटा कहता है मैं इसका भोग नहीं करूँगा, माँ कहती ले जा। कारण क्या है? तो इस मेरा बेटा दीक्षा लेगा, मैं संपत्ति, अरे मैं तेरे को बेटे को ऐसा रंजायमान करूँगा कि वो दीक्षा लेगा ही नहीं। बात तो मान, मेरे पास बहुत कला है, चल कर दे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत संपत्ति तेरे को इनाम में दे दूँगी। अच्छा, बहुत प्रयास किया उस चोर ने कि किसी तरह जम्बू स्वामी विरक्त ना हो, लेकिन वो तत्व ज्ञान था, तत्व ज्ञान देशना लब्धि, जो वैराग्य को जन्म देता है, वो तत्व ज्ञान रच पच करके उन्होंने पढ़ा था, जाना था। और तद्रूप भावनाएं, 12 भावनाएं चल रही हैं, 84 कारण भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। ये मिष्टान और पकवान, जहाँ मीठा पानी जल सरोवर मिले, वो खारा पानी को पीना नहीं चाहेगा। वो खारा पानी भले ही वो विद्युत चोर बताता हो, अथवा वो जिनकी देवांगना जैसी सुंदर कन्याएं बैठी थी, वो भी रंजायमान करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन खारा पानी समझ करके किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया, कान से सुना, सुन भी नहीं रहे हैं, बैठे हैं। हमारा उपयोग ही उधर नहीं जा रहा है, द्रव्येंद्रियां नहीं सुनती, जीव सुनता है। उन तो अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाए बैठे हैं, बाहर में कुछ भी होता रहो, कुछ भी बोलते रहो, मेरा मन तो उधर जा ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहे हैं। जैसे सूर्योदय हुआ, अब क्या हुआ था, उस चोर ने शर्त करी थी कि यदि ये दीक्षित हो जाते हैं तो मैं भी नियम से दीक्षा ले लूँगा। बहुत सारा उसके साथ में और भी सहपाठी थे, सब के सब दीक्षित हो जाते हैं। उनकी दिव्य वीतराग छवि उपदेश दे रही उस चोर को भी, उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है और वह विरक्त होता है। यथार्थ वैराग्य था उस चोर का भी, समझ में आ गया कि अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की कला हमें सीखनी है, ये मनुष्य बहुत अति कीमती है। वो उपदेश, उनका चेहरा त्याग और वैराग्य की देशना दे रहा है। संक्षेप में देखते ही वैराग्य हुआ। गौतम स्वामी जब समस्तरण में पहुँचे तो भगवान तो मौन थे, गणधर के अभाव के कारण से उनकी दिव्यध्वनि तो खिर ही नहीं रही थी, लेकिन उनकी वीतराग छवि भी उस ब्राह्मण जो कि जिन धर्म का जो द्वेषी था, पहले तो मानस्तंभ को देखते ही प्रायोग लब्धि तक पहुंच गया, अंतःकोड़ा कोटि सागर प्रमाण स्थिति हो गई। अब क्षमता आई देशना लब्धि की तो हुई नहीं, लेकिन देशना लब्धि बोलने से ही आप समझ लो। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि मौन होकर के भी वो निर्गंत साधु तत्व ज्ञान देते हैं, वैराग्य को जन्म देने वाले हैं। उनकी वीतराग छवि को देखकर विशाल समोसरण, इतनी बड़ी विभूति, पर उसमें ये रंजायमान नहीं है। अंतर्मुख प्रवृत्ति, नासा दृष्टि, विद्वान तो था ही, वह बोध प्राप्त होता है जिससे उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, प्रायोग लब्धि तो हो ही चुकी थी, करण लब्धि को प्राप्त हो गया और छायिक समदर्शन को उत्पन्न कर लिया और गणधर बन जाता है। फिर देशना लब्धि, भगवान की देशना प्रारंभ हो गई, दिव्यध्वनि प्रारंभ हो गई। समझो मनुष्य वो कितना कीमती है। अपने आत्मिक गुणों को विकसित करना है। आत्मिक गुणों की पहचान के लिए
हमारे आचार्यों ने एकत्व भावना की निश्चय ने से बहुत अच्छी व्याख्या करी है। अपने आत्मिक गुणों का हमारे साथ त्रैकालिक संबंध होता है। उस त्रैकालिक संबंध को समझ करके उस एकत्व भावना का चिंतन करें। मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन आत्म द्रव्य हूँ। ये शरीर तो पड़ोसी है। अरे पड़ोसी के लिए नहीं कमाते हम किस लिए धनार्जन करते हैं? अपने परिवार के रक्षण के लिए, अपने पुत्र पौत्र के रक्षण के लिए, परिवार का संरक्षण करने के लिए धनार्जन होता है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये 10 गुणी मेरे परिकर हैं। यही मेरा परिवार है जो भव में हमारे लिए सद्भावना रखने वाली चीज़ें हैं। रत्नत्रय जो आत्मिक गुण हैं, यही भव में हमें वो वैभव देते हैं जिससे दुख दारिद्र कभी जीवन में आता ही नहीं, रोग शोक नहीं होता, आदि व्याधि नहीं होती, उच्च गति की प्राप्ति होती है और परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये मेरे सच्चे मित्र हैं, यही मेरे परिकर हैं, इनका पालन पोषण करो। ये शरीर पड़ोसी है। पड़ोसी यदि सज्जन है तब तो इससे कंबाइंड रखना, संबंध रखना, और पड़ोसी यदि दुर्जन है तो कभी उसकी संगति मत करना। लेकिन एक क्षेत्रावगाह संबंध है। ये शरीर तो पुद्गल विपाक की प्रकृति में इसको लिया है कर्मकांड के अंदर। ये अपने आप कुछ नहीं करेगा। ड्राइवर के बिना गाड़ी चलती है क्या? ड्राइवर अब ढल मशीन से चढ़ा रहा है, कोई ऐसी मशीन अमेरिका में आ गई कि ड्राइवर को बैठने की आवश्यकता नहीं, पर चल तो रही किसी कारण से। कारण के बिना कार्य होता है क्या? ड्राइविंग करने वाले आप ही हो। इस शरीर ये आप चाहोगे तो उठ के बैठोगे, हमारी इच्छा ना हो तो ज़बरदस्ती कोई मुझे चला नहीं सकता। हमारी इच्छा ना हो तो हम बैठेंगे भी नहीं। जब तक छद्मस्त अवस्था है इच्छापूर्वक प्रवृत्ति होती है। तो इस पौद्गलिक शरीर रूपी गाड़ी का संचालक तो ये जीव ही है। अब तुम अपनी विवेक शक्ति को संभालो और इसको सन्मार्ग पर लगाओ तो ये पड़ोसी भी काम करेगा। किसान की सहायता से ही तो वृक्ष फलवित हुआ। तो अपने आत्मिक गुणों को फलवित पुष्पित करने के लिए कृषक की भांति लिमिटेड सात्विक भोजन करना। ज़्यादा पानी किसान ने डाल दिया कि पौधा ही पूरा डूब गया, सड़ जाएगा। वासनात्मक जीवन मत जियो, आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करो, विलासिता में मत पड़ो। किससे अलग हटना है? हे तत्व क्या है? ये अन्यत्व भावना, भिन्न है। ये अन्यत्व माने भिन्न। ये लोक की संपत्तियाँ, धन वैभव संपत्ति, परिजन पुरजन, पुत्र पात्र भव में साथ जाने वाले नहीं हैं। इस भव में भी आपके लिए मित्रत्व व्यवहार तब करेंगे यदि पुण्य है तो, और पुण्य नहीं है तो वह पुत्र ही पिता की हत्या कर देता है। ऐसे लौकिक न्यूज़ प्रतिदिन सुने जा रहे हैं। वो पत्नी ही तलाक दे देती है और करोड़ों की संपत्ति खींच कर ले जाती है। इसलिए मित्र कौन? धर्म पुरुषार्थ जिसके निमित्त से हमारा पल्वित और पुष्पित होता है वही मित्र है। पत्नी, पुत्र, पौत्र यदि आपके धर्म साधना में साधक बन रहे हैं तब तो इन्हें मित्र समझना, और यदि ये बाधक बन रहे हैं तो भूल कर भी इनसे मित्रता मत करना। इनके प्रति उदासीन रूप में कुछ जो इन्हें चाहिए, ठीक है, कर्तव्य निभा रहे हैं, उनके प्रति मोह बुद्धि किसी पर मत रखो। अपने शरीर पर मोह बुद्धि मत रखो। अन्यत्व भावना के द्वारा हमें शिक्षा लेनी है। मात्र 2 शब्द यदि इसको निश्चय और व्यवहार दोनों ने से, इन दोनों शब्दों को यदि समझ लिया गहराई से तो मुक्ति आपके हाथ में है। ये 2 जैसे सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीप के बीच में है, केंद्रभूत है, इसी प्रकार पूरे द्वादशांग का सार केंद्रभूत तत्व यदि कोई है तो एकत्व और अन्यत्व भावना है। एकत्व भावना अस्थि पक्ष को और अन्यत्व भावना नास्ति पक्ष को। हे तत्व क्या है, उपादेय तत्व क्या है, इसको समझ लिया। बस यही समझने के लिए तो चारों अनुयोग हैं। प्रथमान योग भी यही बताता है, करणान योग भी यही बताता है। पर से भिन्न निज आत्मत्व को समझो, स्व को समझो, पर को समझो। स्व पर प्रकाशक ज्ञान होता है। विवेक शक्ति को जागृत करो। विविक्तम करोति पापातिथि विवेकः। जो पाप से हमें विविक्त करता है उस बुद्धि का नाम ही विवेक है। और आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति,
आगमन सारणी हमारी बुद्धि है, बस ये हो गया हमारे पास तो टॉर्च पास में है, अंधेरा सूर्यास्त हो गया तो क्या हुआ, टॉर्च तो पास में है, देखभाल कर चलेंगे। दर्शन मोहिनी को हटाने के लिए वो भेद विज्ञान, वो जिन शासन, वो भगवान की जिन अरध भक्ति, ये सब टॉर्च का काम करेगी। यदि ये टॉर्च पास में है तो गड्ढे में नहीं गिरोगे, सदा सन्मार्ग पर हमारा पथ गमन होता रहेगा। वो घोड़ा, वो कुशल घुड़सवार था, राजपुत्र, उसको तत्व ज्ञान था और गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। मिठाई खिलाता रहा घोड़े को। आप भी इस मन रूपी घोड़े को पंचेंद्रीय विषय भोगों से पृथक करो, तो करने के लिए तत्व ज्ञान रूपी मिठाई इसको देते रहो, ताकि ये निरगल प्रवृत्ति न करे, कुमार्ग में न जावे, सन्मार्ग पर आप जैसा चाहो वैसा ही इंद्रियां काम करें, वैसा ही मन काम करे और गंतव्य स्थान हमारा अंतिम अरहत सिद्ध अवस्था की प्राप्ति है, वहाँ तक हम अच्छी तरह निकट भव में उस स्थान तक पहुँचने की क्षमता रखें। तो वो क्षमता प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञान की रोशनी को भूल कर भी मत छोड़ना। सोते जागते उठते बैठते इस रोशनी को, इस टॉर्च को साथ में रखना। बस आपका मार्ग प्रशस्त रहेगा और निर्विघ्न यात्रा होगी, कहीं बाधा नहीं आएगी। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य अपथम गणनियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय, जिनवानी माता की जय।